नमस्कार, मैं हूं विनोद महला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। थानेसर नगर परिषद में विधायक अशोक अरोड़ा और पार्षद प्रतिनिधि नरेंद्र शर्मा निंदी के बीच में विवाद हुआ और उसके बाद यह विवाद पूरे प्रदेश में सुर्खियों में रहा है। कल रविदास समाज के कुछ लोगों ने विधायक अशोक अरोड़ा का पुतला फूंका है और आज इस समय में रविदास समाज की जो धर्मशाला है, मंदिर है, यहाँ पर हूँ और इसी समाज के ओम प्रकाश ओपी मेरे साथ है। दामुद्दा पर आपका स्वागत है। धन्यवाद। ओपी जी, कल जो पुतला फूंका है मामला तो आपकी जानकारी है, थानेसर नगर परिषद में क्या हुआ, इस पुतले फूंकने को लेकर आप किस दृष्टि से देख रहे हो? देखिए मेला जी, जो कल ये एपिसोड हुआ, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। ये एक राजनीति से प्रेरित था और शहर का नागरिक होने के नाते मेरा खुद दायित्व है भाई, मैं सच को सच कहूँ, झूठ को झूठ बोलूँ, गलत के बारे में आवाज भी उठानी चाहिए। जी। जो कमेटी के अंदर हुआ वो भी गलत हुआ। जी। अशोक कड़ा एक बड़े सभ्य है, बड़े बहुत अच्छे नेता हैं, बहुत अच्छी छवि के नेता हैं और आज तक मैंने नहीं सुना उनके बारे में भी, किसी ने उनके बारे में किसी को गलत बोल लो, किसी को बुरा करो। जो उनके साथ उस दिन घटना घटी, मैं उसकी भी घोर निंदा करता हूँ। दरअसल कल कुछ हमारे समाज के कुछ अवांछनीय लोग हैं, मतलब बैड परिवर्ती की कहूँगा मैं तो उनको, 4 आदमी इकट्ठे होके उन्होंने अशोक जी को पुतला फूंकने का काम करा और समाज के लोगों को बहकाने का काम करा। भाई हम पहले बुला लिए, जब उनको पता है पुतला फूंकने के लिए जा रहे हैं, उनके साथ कोई आदमी नहीं गया। 10-20 आदमी अंदर बैठे थे धर्मशाला में, उनका विरोध किया। कुछ लोगों ने बाहर जाके भी विरोध किया, बल्कि तू मैं भी आप गलत कर रहे हो। दरअसल क्या, जो इन्होंने मुद्दा बनाया, अभी अशोक ने माफी डंडा जो चेयरमैन है हमारी, उसके सामने गाली गलोच की है, उस बारे में अशोक माफी मांगी है, उनके खिलाफ SC ST का पर्चा दर्ज करने का काम करे। देखिए, ये सरासर मूर्खता भरा काम था इनका। इन लोगों ने हमारे SC ST कानून को भी कमजोर करने का काम कर रहे हैं और समाज के अंदर भी हमारे लोगों को, हमारे समाज के लोगों को एक ना बुरी दृष्टि से दिखाने का काम कर रहे हैं। जो SC भी, जो जनरल कैटेगरी के लोग यही मैं हैं, पूछ रहा हूँ। बैकवर्ड कास्ट के लोग हैं। अगला सवाल मेरा यही है हाँ जी, कि हाँ इसी जी। प्रदर्शनकारियों में एक ऐसे शख्स भी थे, वो जो बार बार कह रहे थे कि पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक अशोक अरोड़ा के खिलाफ SC ST के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। तो ये कैसा वो आरोप लगा रहे, सिर्फ कैसा मुकदमा वो दर्ज देखिए, करना चाह रहे थे? जो राजेंद्र गाड़सी है, जी। हमारा पूरा समाज जानता है और पूरा शहर भी जानता है। वो एक हैबिचुअल आदमी है SC ST का, वो हमारा मास्टर आदमी है SC ST लगवाने के मामले में। उन्हें गांव के अंदर इतना माहौल खराब कर रखा है, वहाँ SC ST लगवाई कर लोगों पे, सवर्ण जाति के लोगों पे बाहर विरोध कर दिया गरीब जनता के साथ। तो ये उनकी प्रवृत्ति है, ब्लैकमेल करते हैं, फिर पैसा कमाने का काम करते हैं लोग। मतलब इन्होंने काम पकड़ लिया भी, पहले SC ST लगवा लो और समझौता कराने की वजह मुझे पैसे खाने का काम करो। इन लोगों का ये एक ढोंग है ये, और इसकी हम बिल्कुल पूरा समाज आज देखा भी, हमारे यहाँ सैकड़ों की तादाद में लोग थे, समाज के बुद्धिजीवी लोग थे, मेंबर भी थे यहाँ पे, कमेटी के मेंबर भी थे। मैं खुद कमेटी का मेंबर हूँ यहाँ पे। तो उन लोगों ने सब ने एक स्वर में बोला भाई ये सरासर गलत था। और अशोक कुमार जी के बारे में इन्होंने जो कल किया, वो बहुत बुरी बात थी, बहुत बुरा हुआ, ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो उनके आपस की जो लड़ाई थी, कमेटी की लड़ाई थी, इन्होंने हमारे समाज में लड़ डालने का काम कर दिया। और इस सबको पता है ये किसकी सहाय पे हो रहा है। जो RSS और BJP का जो एजेंडा है ना जी, भाई भाई को भाई से लड़ाओ, राज करो, वही काम इन्होंने हमारे रुदास समाज में डालने का काम कर दिया। 4 आदमी उनके जो दलाल है, उनको वहां भिजवा के पुतला फुकवाने का काम करा, जो तो कल वहां झगड़ा हो गया होता। आज भी ऐसे हालात ऐसे हो रहे हैं। तो मैं अपने समाज के लोगों से अपील करता हूँ कि भाई इन लोगों की बातों में नहीं आना, इन लोगों के बिल्कुल दूर रहो। जैसे ये आरोप लगा रहे हैं, हाँ। जैसे ब्लैकमेलिंग का एक तरीका अपनाया जा रहा है कि SC ST के तहत मुकदमा दर्ज हो, इससे जो राजनीतिक तौर पर भी देखे, सामाजिक तौर पर भी देख ले, तो समाज की जो छवि वो तो खराब होगी। कौन लोग आगे फिर आपके समाज के लोगों को वोट देगा? तो राजनीतिक तौर पर तो ये नुकसान ही है। आज मेरे समाज के मैक्सिमम लोगों ने एक स्वर में बात बोली है जी। कि भी ये जो हमारा कानून जो सरकार ने बनाया था SC ST का, ये इसको कमजोर करने का काम कर रहे हैं। कल हमारे सुख दुख में कौन स्वर्ण जाति का, बैकवर्ड कास्ट का कौन लोग हमारे साथ खड़ा होगा। कल हम चुनाव लड़ने जाएंगे, कौन हमें वोट देगा, कौन हम आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। अगर हम लोग ऐसे ही करते रहे, इसी प्रवृत्ति में काम करते रहे, तो हम तो समाज से किनारा हो जाएगा हमारा। तो हमने तो भी सभी जातियों को, सभी भाईचारे को साथ लेकर चलना चाहिए। और मैं बार बार कहता हूँ भी ऐसे लोगों से बचो बस। आप पार्षद रहे हैं, तो आप ये किस नजरिए से देखते हो कि वहां पर एक महिला पार्षद का जो पति है या बेटा है, कोई भी
जो भी प्रतिनिधि है वो बैठक में जाए। क्या यह उचित है? क्या यह महिला के जो अधिकार हैं, महिला की जो शक्ति है उस पर डाका नहीं है? देखिए विनोद जी, जब सरकार ने एक कानून पास कर दिया, जी महिलाओं को आरक्षण देने का काम किया, तो अब मेरे हिसाब से अगर ऐसे लोग बैठते रहेंगे तो उस आरक्षण का औचित्य क्या रह जाएगा। जी तो चेयरमैन का पति आके बैठ रहा है वहाँ पे, एमसीओ के पति आके बैठ रहे हैं, साथ में 4-4 कमांडोर ले आते हैं अपने वहाँ, जी 4-4 आदमी। मैं हद तो तब हो रही है ना जी, जो बीजेपी के आ रहे हो एमसीओ वो भी कमेटी मीटिंग में आके बैठ रहे हैं। जी जी जी। तो ये तो एक लोकतंत्र की सरासर हत्या है। फिर तो लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ ही नहीं रही है कि भाई जीतने का या विपक्ष का कोई महत्व नहीं रहा मेरे हिसाब से। तो या ऐसे आ रहे भी महिलाओं के पति भी, भाई भी, बेटा भी, वो भी जाके कमेटी में मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, मनमर्जी एजेंडे पास करवा उस मनमर्जी एजेंडे पास कराए जा रहे हैं। तो ये तो गलत है। उस दिन उस दिन भी अगर देखे तो उस दिन भी देखा है, सबसे ज्यादा अगर कोई शोर मचा रहा था वो महिलाओं के जो प्रतिनिधि हैं वही ज्यादा शोर हाँ, मचा रहे थे। ये सारे आउटसाइडर लोग थे और बड़े प्री प्लान आए थे। अशोक अरोड़ा जी ने डीसी साहब को पहले बोला था, उनको अंदेशा था कि पहली मीटिंग में ऐसा कुछ हो चुका था, भाई वहाँ पे कुछ ऐसा इंसिडेंट हो सकता है। तो डीसी साहब ने एक लेटर जारी कराया था, भाई आउटसाइडर या फिर पार्षद के पति या परिवार का कोई भी सदस्य मीटिंग में बैठने काम नहीं करेगा। उसके बाद भी वहाँ कुछ एमसीओ ने बोला भी हम तो ऐसे ही बैठेंगे, हम तो ऐसे ताना सही बोल रहे, लोकतंत्र तो रहा है नहीं। कौन किसकी अब अशोक अरोड़ा जी हम वैसे आवाज उठाते हैं, जनता गरीब जनता की आवाज उठाते हैं, हमारे हितों की आवाज उठाने के लिए वहाँ पे गए थे। तो वो तो एक ना उनकी आवाज दबाने का काम कर रहे हैं। आप इसी नगर परिषद के सदस्य रहे हैं, तो क्या प्रशासनिक अधिकारियों का या दायित्व नहीं बनता, ड्यूटी नहीं बनती थी कि जो लोग आउटसाइडर हैं, कहने से भी नहीं जा रहे, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो? मैं आज भी प्रशासन से मांग करता हूँ, हरियाणा सरकार से मांग करता हूँ कि जो उन लोगों ने वहाँ पे गलत काम किया है, अरे धक्का सही करे, गाली गलौज किया है और ये कहते रहे भी हम तो ऐसे ही बैठेंगे, ये तो फिर सरकार से भी ऊपर हो गया। इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी, सख्त सख्त कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। और यहाँ नहीं, पूरे हरियाणा के अंदर नगर परिषद में कोई ऐसी कमेटी जहाँ होती है, चाहे जो नगर परिषद की हो, चाहे नगर पालिका की हो, चाहे जिला परिषद की हो, जो ये पार्षद प्रतिनिधि बैठते हैं, इनको बाहर निकालने का काम करे। जो जीता है वही जनता की आवाज है, वो जनता के हक के काम करने का काम करे। ये थे हमारे साथ पूर्व पार्षद ओम प्रकाश ओपी। ओम प्रकाश ने बेबाक अपनी राय बताई। उन्होंने कहा कि वो सच के साथ हैं और थानेसर नगर परिषद में जो हुआ गलत हुआ, और रविदास समाज के यानी इनके अपने समाज के कुछ लोगों ने, जो मुट्ठी भर लोग बताए जा रहे हैं, उन लोगों ने प्रदर्शन किया। और एक पूर्व सरपंच ने तो यहाँ तक कह दिया कि पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक अशोक अरोड़ा के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज हो। आज रविदास समाज के काफ़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए। उन्होंने कहा है कि ये जो सरपंच पूर्व इस तरह के आरोप लगा रहा है वो आदतन है, वो इस तरह के केस दर्ज कराते रहे। और ओम प्रकाश ने कहा कि महिला अगर पार्षद है या फिर चेयरपर्सन है, चाहे थानेसर की बात हो या पूरे हरियाणा की बात हो, जो चुनकर आया है उन्हें ही मीटिंग में जाना चाहिए। प्रतिनिधि का तो वहाँ कोई काम ही नहीं होता। ये थे हमारे साथ ओम प्रकाश ओपी।